तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीबीपी रिक्वायरमेंट के बारे में। और आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का जो रिजल्ट है वो फिजिकल का आप सभी को पता है। आपने लॉगिन करके देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप देख लीजिए कि आप पास है या फेल है। और उसको देखने के लिए मैंने पहले भी बताया था, ये लॉगिन का ऑप्शन आ रखा है ना। लॉगिन पे अपनी आईडी जो लॉगिन करके वहां पे आपका स्टेटस दिखा देगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब बच्चों को पता है कि भाई इसकी जो जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल हुआ है, अब आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर इसका सिलेबस क्या है। क्या आपने अभी तक ऑफिशियल इसका सिलेबस देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। दोस्तों, आप लोग कई बार मैसेज कर देते हैं कि सर कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि भी कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे। जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वही मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे साझा करना चाहूंगा। और पिछली बार क्या आया था इसको लेकर हमने पीछे एक वीडियो में एनालिसिस किया था, तो आपने उसको भी देखा होगा भी कि जो पिछला वाला पेपर था इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे। तो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप उसको देख पाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पर हमने उसमें ये बताया था। आज हम जानेंगे सिलेबस के बारे में कि इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो क्या है और पेपर में क्या आएगा। वो नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, और पेपर कंप्यूटर पर होगा या एक ओएमआर शीट पर होगा, और कितने नंबर का पेपर होगा, और इन सारी चीजों पर हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं अब आपको लिए चलता हूं जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। तो आपने अगर नहीं देखा है तो ये आप जरूर देख लें। और ये आपके सामने है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका फेज फर्स्ट जो है आपने जो कंप्लीट कर लिया है, यानी फेज फर्स्ट था आपका फिजिकल। अब सेकंड फेज जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, जो कि टोटल 100 नंबर का होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, पहली बात तो यह है जिन लड़कों ने फिजिकल जो टेस्ट है पास किया है वही रिटन एग्जाम दे पाएंगे। आपका रिटन एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है इसे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जब भी आएगा आप यहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। requirement.itbp पुलिस नाम से वेबसाइट है। अब आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो टोटल 100 नंबरों का होने वाला है। 100 नंबरों के पेपर है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मल्टी टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पर्सन होंगे इनके पैटर्न की बात कर लेता हूं, तो ये ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी विल बी एट द डिस्क्रिप्शन इन आईटीबीपीएफ। यानी कि आपका जो टेस्ट है वो ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो यहां पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि आईटीबीपी किस टाइप का एग्जाम लेगी। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पेपर फॉर ओएमआर या सीबीटी रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। यानी नीचे दिए गए अनुसार आपका रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है, इधर आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स एंड टाइम दिया गया है। 2 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जो कि बिलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में आएगा। और इसमें आपको 10% देखने को मिलेंगे, वो 10 ही नंबर होंगे। मैथमेटिक यानी गणित से आपको 10% पूछेंगे, और यहां से भी आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। हिंदी के पर्सन आएंगे, वो भी 10% आएंगे और 10 ही अंक होंगे। इंग्लिश के भी 10% आएंगे। अब कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज है कि हिंदी और इंग्लिश में से दोनों आएंगे तो दोनों करने जरूरी है या एक करने हैं। तो मैं बता दूं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी पड़ेगी। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक को चूज करना होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर चूज है वो करनी पड़ेगी। यहां पर आप नीचे देखें, ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस एमसीक्यू बिलिंगुअल। तो ट्रेड से संबंधित जो थ्योरी है वो भी 60 प्रश्नों की आएगी, जो बहुत ही बड़ा फैक्टर सिलेक्शन में ये बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं सभी बच्चे इस 60 नंबर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा इस मैथ को, इस हिंदी को, इसको 100% दें। इंग्लिश का भी आप कम से कम 80% जो क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। और जो जीके है इसको कम से कम 50 से 60% तक आप अगर कर देते हैं तो आपका बहुत ही शानदार स्कोर यहाँ पे हो सकता है। तो ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मैथ में आप 10 में से अगर 9 कर देते हैं, हिंदी में 10 में से अगर 9 कर देते हैं तो 18 नंबर, जीके में अगर 6 कर देते हैं तो 24 नंबर, और इंग्लिश में अगर 4 करते हैं तो 28 नंबर यहाँ हो जाते हैं। ऊपर 60 में से यहाँ पे अगर आप 50 कर देते हैं तो भी आपका 74 नंबर का स्कोर बनता है, जो कि एकदम काफी अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर आगे, आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस पेपर विल बी अपलोडेड, यानी आंसर की यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यार, पेपर अच्छा हो जाए। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज मोबाइल फोन। ठीक है, मोबाइल फोन का यूज तो कभी नहीं करते।
द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज, यानी आपको कम से कम ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये इतने अंक आपको लाने पड़ेंगे। नो रिप्रेजेंटेशन फॉर री एवेल्यूशन री चेकिंग ऑफ आंसर शीट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन और रिकंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन, यानी आपका दोबारा से पेपर किसी भी हालत में नहीं लिया जाएगा। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में। इसके अलावा मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अगर थोड़ा सा ढंग से देखो, मैथमेटिक्स पे पूरा फोकस करें, हिंदी भी पूरा फोकस करें, इंग्लिश में पूरा ध्यान से देखें, और ट्रेड रिलेटेड थ्योरी जो क्वेश्चन है इनको आप थोड़ा सा ढंग से देख लें, बिल्कुल आपका स्कोर इतना अच्छा होगा, आप बिल्कुल 100 में से 85 के आसपास का स्कोर भी ला सकते हैं। क्योंकि जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर बहुत बड़ी रिस्क हमसे दूर हट जाती है। तो जो अच्छा करेगा बिल्कुल वो बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो कर सकता है। और बने रहिए स्टडी टूम टीम के साथ में, और यूं ही आगे बढ़ते रहिए जी बिल्कुल। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपको अगर दिमाग में चल रही है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में से एक को करना है, इंग्लिश को छोड़ देना है, ऐसी गलती मत करना भाई। आपका जो अब है ना सिलेक्शन का जो मतलब कि मेन तुर्क का इक्का साबित होगा मैथ, इंग्लिश और हिंदी। क्योंकि आप सभी को पता है जनरल नॉलेज कहीं से भी पूछ लेते हैं। मैंने इसको ज्यादा यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करने का नहीं कहा है, नॉर्मली आप पढ़ते रहिए, लेकिन मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश तीनों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्किप आप किसी भी सब्जेक्ट को करते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं, है ना। हालांकि आप अगर इंग्लिश को स्किप करते हैं तो फिर आपको जीके को काफी अच्छे अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमर करने वाला होता है। मैथमेटिक्स आप सभी को पता है, अगर शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, और यहां से आप 10 में से 10 निकाल सकते हैं। हिंदी में भी 10 में से 10 निकाल सकते हैं। इंग्लिश में से आप 10 में से 3-4 भी निकाल देते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बड़ी जो चुनौती है वो पूरी हो जाएगी। और जीके में भी अगर आप 5-6 निकाल देते हैं और इंग्लिश में 3-4 निकाल देते हैं, इन 20 में से अगर आप 10 भी कर देते हैं ना, फिर भी आप प्लस पॉइंट रहेंगे। लेकिन आपको अगर जीके और इंग्लिश में अगर आप इनको थोड़ा सा हल्के में ले रहे हो, तो फिर आप मैथ और हिंदी और ट्रेड लिटरेचर थ्योरी इनको आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। देखो कोई भी एग्जाम होता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमें फंसाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से कैरिशन आपको देखना है। मौका बहुत अच्छा है भाई, बता देना चाहता हूं, बहुत अच्छा मौका है। आप आराम से बहुत ही शानदार तैयारी करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर भर्तियां यहाँ पे जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, बहुत बड़ी भर्ती है, ऑल इंडिया लेवल की है। वहां पे पोस्टें कई, मुझे लगता है कई कैटेगरी में कई स्टेट में खाली जाएगी। तो ऐसी भर्तियां भी है जो अभी एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, हाई कोर्ट की है, उत्तराखंड में कंप्लीट हुई है। अभी D SSSB में जो ड्राइवर की पोस्टें हैं, अभी नीलेट का पेपर ये रिजल्ट आ चुका है। तो अभी अब दूसरे और भी जो एससीएम है, एडब्ल्यू, टीपीओ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेके निकल चुके हैं, और जो टॉपर्स थे, जो अच्छे मार्क्स ला सकते थे, वो यहां से निकल चुके हैं। तो अब आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि उसी दौरान जब ये भर्तियां चल रही थी, इस आईटीबीपी के लिए फॉर्म है भरवाए गए थे, तो सभी भर्तियों में बच्चे कॉमन थे, ठीक है। तो इस आईटीबीपी में सभी ने फॉर्म भरा है, कोई ऐसा नहीं है जिसने फॉर्म नहीं भरा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से फिर भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती में 2023 में जो टोटल पोस्ट है 458, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और इनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी बढ़ रही है। तो आप इन पदों में अगर आप अपना नाम लाना चाहते हैं तो आपको केवल एक सीट चाहिए। सीटें चाहे 100 है चाहे 1000 है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक सीट, हमें अपनी जो सीट है वो पक्की करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, और हमसे जुड़ के तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड स्टडी फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके या इस लिंक के माध्यम से आप हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम के लिए बेहतरीन फुल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर रिवीजन एंड इवोल्यूशन के लिए बेहतरीन तौर पे मिलते हैं, और बेहतरीन पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा आईटीबीपी ड्राइवर 2023 का चालक बैच काफी समय से चल रहा है और दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, तुरंत आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 398 रुपए में आप ड्राइवर कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ इसमें पढ़ेंगे, और बेहतरीन आप नोट्स पीडीएफ है, क्लास जो नोट्स हैं, और साथ ही प्रीवियस एग्जाम पेपर है उनका सॉल्यूशन है, फुल मॉक है और मिनी मॉक है, और क्लास की वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास की वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर इसमें मिलेंगे। तो आप उनको बेहतरीन तरीके से
आप कर सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, एक टीचर वो होता है जो कम समय में अधिक से अधिक आपको सिखाए। एक टीचर वो होता है जो कम से कम समय में आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। हजारों घंटे, 1500 घंटे का कोर्स मैं आपको देख के आपको अगर कंफ्यूज करता हूं, इतना कंटेंट दे देता हूं कि आपसे पूरा पढ़ाई नहीं जा रहा है, तो फिर ये गलत बात है। टीचर वो होता है जो आपके समय का सदुपयोग करे, आपके समय को बचाए और आपको जो सिखाना है वो कम से कम समय में और अधिक से अधिक सिखाए, और आपका लक्ष्य जो है वो आपको मिले, इसके लिए वो हमेशा से जुझारूपन दिखाए और आपकी सहायता हर समय पे कर सके। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा, आपको अगर किसी भी प्रश्न पे अगर डाउट होता है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप फुल और मिनी मॉक के लिए आप हमारा जो स्टडी एट होम ऐप है इसको डाउनलोड करके हमारे द्वारा जो क्विज, जो प्रश्न जो हम आपके लिए डालते हैं उनके साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं, और एक टॉप स्कोर आप जो है अपने लिए सेफ स्कोर आप बिल्कुल ला सकते हैं। तो बने रहिए स्टडी एट होम टीम के साथ में। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।